बैकलॉग्स कवर करके कुछ बच्चे नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं। आज आपको यही बताने वाला हूं। 3 टेक्निक्स आपके लिए लेकर आया हूं जो वेल प्रूव्ड हैं, जो मैंने अपने टाइम पर यूज करी थी। मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे जो आज IITian हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने यूज करी है। रोनाल्डो टेक्निक, मिरर टेक्निक, डिवाइड एंड रूल। चेयर टेबल पर बैठ जाओ, एक एक चीज लिखना। शुरुआत करते हैं। पहली टेक्निक, रोनाल्डो टेक्निक। तुम दिन में 3-4 घंटे ही पढ़ते हो और फिर ये एक्सपेक्टेशन रखते हो कि भाई दुनिया के सबसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम फोड़ देंगे, उसमें हम रैंक ले आएंगे। अरे सिलेबस खत्म करने के लिए ही मिनिमम 10 घंटे की पढ़ाई जरूरी है। अगर 4-5 घंटे की कितनी भी स्मार्ट स्टडी कर लो किसी भैया दीदी से सीखकर, नहीं निकल सकता। तो ये मक्कारी ही तो है। जितनी जरूरत है उस एम को हासिल करने की, तुमने वो नहीं किया। सर वो रात रात भर फोन पर बात करते हैं, बाबू सोना है हमारी, वो बुरा मान जाती है। हर के डिस्ट्रैक्शन पाल रखे, जिसके चक्कर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ाई, होमवर्क, क्लास अटेंड करना, वो नहीं होता और फिर बैकलॉग के पहाड़ बनते जाते हैं। अब तुम्हारे सामने एक लास्ट चांस खड़ी है कवर अप करने की। बोर्ड के एग्जाम भी आने वाले हैं, साथ में जेईई नीट को भी मैनेज करना है। ड्रॉपर हो तो वैसे ही तुमने इस बार ये वादा किया है खुद से, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है, इस बार कर दिखाऊंगा। दूसरा, मिरर टेक्निक। ये देखो, सुधार पता है कब आता है? हम बाहर झांकते हैं तब सुधार नहीं आता। हम जो अपने अंदर झांकते हैं, अपनी पढ़ाई के अंदर झांकते हैं, तब जाकर बैकलॉग्स क्लियर होते हैं। प्रबल नाम का बच्चा 7 महीने की पढ़ाई से 706 नंबर नीट में लेकर आ गया। उन्होंने ये मिरर टेक्निक फॉलो करी थी, तुम भी कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, बहुत ऑनेस्टी के साथ आज जितने भी चैप्टर्स तुमने अभी तक करे हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। स्ट्रॉन्ग, मीडियम, वीक। अच्छा, स्ट्रॉन्ग क्या होता है? जिसके आपने थ्योरी कर ली, जिसके आपने सवाल कर लिए, जिसके आपने टेस्ट दे दिए, आपके ठीक ठाक उसमें नंबर आ भी गए। मीडियम क्या होता है? थ्योरी कर ली, थोड़े बहुत सवाल करे पर टेस्ट नहीं दिया तो पता नहीं हमारा लेवल अभी कितना है। और वीक क्या होता है? वो तो आपको देखकर सबसे पहले आसानी से पता चल जाएगा, भाई साहब ये अपना वीक है, ना इसको अपने को इसकी थ्योरी आती, ना अपने इसके सवाल किए, उसको आपको वीक कैटेगरी में डाल। बात समझ में? अब बात सुनो, आपको जो बैकलॉग्स कवर करने हैं वो कौन से हैं मेजरली? स्ट्रॉन्ग तो नहीं करना, वो तो अपना स्ट्रॉन्ग ही है। करने हैं मीडियम के सवाल और वीक के थ्योरी प्लस सवाल। तो ये हमारा बैकलॉग है। बात यहां तक समझ में आई? इस बैकलॉग को कैसे कवर करना है वो अभी बताता हूं, पर सबसे पहले आपको आज बैठकर ये लिस्ट बनानी है। अब इसके अंदर एक और चीज है, ये जो वीक है ना, जो आपको बिल्कुल नहीं आते, इसमें आपको एक चीज ये आइडेंटिफाई करनी है कि कहीं इसके अंदर कुछ चैप्टर ऐसे तो नहीं जो मेरे एग्जाम में ज्यादा पूछे नहीं जाते। बहुत फेमस एक 80-20 टेक्निक है। हर एग्जाम के कुछ फेवरेट चैप्टर्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो जनरली आयनिक इक्विलिब्रियम नाम का एक चैप्टर है, बहुत बड़ा है भाई साहब, बहुत सारी चीजें, बहुत कैलकुलेटिव है, पर एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछा जाता जनरली। तो अगर वो आपके वीक में आता है तो उसको अभी हाथ नहीं लगाना। अगर टाइम पर हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है एग्जाम के पहले, तो जो टाइम बचेगा उसमें आयनिक को पढ़ लेंगे। फिजिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स होता है, ठीक है? तो ऐसे चैप्टर्स आपको पता है, आपको आइडेंटिफाई करने हैं जो बहुत ही हार्ड है, बहुत ही लंबे हैं और उनसे पूछा भी कम। अब आते हैं हम हमारी टेक्निक नंबर 3 पर, डिवाइड एंड रूल। पता है मेरी बच्चों से बात होती है, वो क्या बोलते हैं? सॉरी ना, मैं बैकलॉग कवर कर लूंगा। अबे कैसे करेगा? प्लान बनाना पड़ेगा ना। तो आपको आपके बैकलॉग को डिवाइड करना है। अंग्रेजों ने कैसे रूल करा था भारत के ऊपर? डिवाइड कर दिया था हमको अलग अलग उसमें, तभी तो रूल कर पाए। अगर आप बैकलॉग को सही से डिवाइड कर लेते हो, मेरी गारंटी आप बैकलॉग पे रूल करोगे। कैसे डिवाइड करना है? स्ट्रॉन्ग, मीडियम, वीक में डिवाइड कर लिया। अब स्ट्रॉन्ग, मीडियम, वीक का क्या करना है ये समझते हैं। भाई साहब 4 दिन का प्लान नहीं बनाना है, आपको ये जज करना है मेरा बैकलॉग कितना है। 4 चैप्टर है, 5 चैप्टर है, 10 चैप्टर है, 15 चैप्टर है, कितना बैकलॉग है मेरा एक्चुअल में, रियलिटी में। खुद से झूठ नहीं बोलना, पागल नहीं बनाना, खुद से ही बात हो रही है हमारी, ठीक है? अब आपको ये डिसाइड करना है कि यार इस चैप्टर को मेरे को करने में कितना टाइम लगेगा। मान लो आपके 4 चैप्टर बैकलॉग है, आपने डिसाइड कर लिया कि 4 चैप्टर करने में मोटा मोटा मेरे को 40 घंटे का टाइम लगने वाला है। तो अब आप क्या करोगे? आप एक 15 दिन का टाइम बनाओगे कि मैं हर दिन 2.5 घंटे बैकलॉग को दूंगा। तो बैकलॉग को इस तरीके से डिवाइड करना है स्ट्रॉन्ग मीडियम के थ्रू, और फिर उसकी टाइमलाइन बनानी है।